हेलो बच्चों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड से रिलेटेड कुछ बातों को जानने वाले हैं। तो स्वागत है हमारे चैनल अमित लर्निंग क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th गणित के कुछ बेसिक चीज़ों को जानेंगे, जैसे कि प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या और सह अभाज्य संख्या। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर और बिना किसी देरी किए हुए आगे की चीज़ों को यानी अपना अध्ययन स्टार्ट करते हैं। राइट, देखिए जैसा कि यहाँ पर बताया जा रहा है, प्राकृतिक संख्या जिन संख्या का प्रयोग किसी वस्तु को गिनने में करते हैं उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे कि आप भी बचपन में किसी वस्तु को गिनते होंगे या अभी भी आप बहुत सारी वस्तु को गिनते हैं, तो कहाँ से गिनते हैं? ऐसा तो नहीं है कि आप लोग जीरो से गिनते हैं, कहाँ से गिनते हैं? एक से गिनते। तो यही क्या कहलाता है? प्राकृतिक संख्या। एक से शुरू होने वाली संख्या पद्धति को ही क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। देखिए, प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर, इसलिए इसे एन से सूचित किया जाता है। राइट, आगे बताया जा रहा है पूर्ण संख्या, यानी कि जो नेक्स्ट हमारा था पूर्ण संख्या, उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, जब प्राकृतिक संख्या के समूह में शून्य को शामिल कर लिया जाता है तो उसे उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी कि जैसे 1 2 3 4 है, जैसे फॉर एग्जांपल 123 है, वहीं अगर यदि हम 102 ले तो इसमें क्या देख रहे हैं? देखिए ध्यान से, 123, तो ये एक प्राकृतिक संख्या, बट यदि 102 ले तो ये क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या, क्योंकि इसमें जीरो आ गया, लेकिन इसमें जीरो नहीं है, इसलिए ये नेचुरल नंबर है और ये क्या हो गया फिर? पूर्ण संख्या। आगे बताया जा रहा है शून्य से शुरू होने वाली संख्या पद्धति को हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या, और इसे W से सूचित किया जाता है। इसका उदाहरण है 0 1 2 3 4, वही जो अभी हमने आपको जस्ट बताया। तो बढ़ते हैं अगली स्लाइड में। अगली स्लाइड में पूर्णांक संख्या के बारे में बताया जा रहा है। आइए जानते हैं कि पूर्णांक संख्या क्या होता है। ठीक है, देखिए इसमें बताया जा रहा है कि जब पूर्ण संख्या के समूह में ऋणात्मक संख्या को शामिल कर लिया जाता है तो उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे जरा ध्यान से समझिए, 0 1 2 ये सब कौन सा संख्या था? पूर्ण संख्या था। लेकिन यदि इसमें हम -1 -2 -23 इन सभी संख्या को शामिल कर ले तो वो क्या हो जाएगा? पूर्णांक संख्या। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि पूर्णांक संख्या के प्रकार। पूर्णांक संख्या 3 प्रकार के होते हैं। धनात्मक पूर्णांक यानी कि माइनस वाला, प्लस वाला उसके बाद शून्य पूर्णांक यानी जीरो सिर्फ और सिर्फ शून्य पूर्णांक होता है। उसके बाद ऋणात्मक पूर्णांक यानी कि जो संख्या माइनस में हो उसे ऋणात्मक संख्या कहते हैं। आइए जानते हैं तीनों के डिटेल में, फुल डिटेल में, कि तीनों के बारे में क्या क्या चीज़ें हो सकती है। जैसे यहाँ पर दिया गया है धनात्मक पूर्णांक क्या होता है। देखिए, धनात्मक संख्या के समूह को धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। समझ गए? जैसे कि धनात्मक संख्या क्या है? 1 2 3 4 5, तो इसी के समूह को क्या कहते हैं? धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। उसके बाद अगला है शून्य पूर्णांक। केवल शून्य यानी कि जीरो को शून्य पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, समझ गए शून्य पूर्णांक क्या होता है। अगला बताया जा रहा है ऋणात्मक पूर्णांक, जो कि 3rd नंबर में है। ऋणात्मक संख्या के समूह को ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। अब आप लोग धनात्मक, शून्य और ऋणात्मक ये सब तो समझते होंगे, तो यहाँ तो समझाने की कोई ज़रूरत, कोई आवश्यकता, कोई बात, कोई परेशानी नहीं है। तो बढ़ते हैं हम अगली स्लाइड की ओर और जानते हैं आगे क्या बताया जा रहा है। अगली स्लाइड में बताया जा रहा है अभाज्य संख्या क्या होता है। यानी वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावे किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। समझ गए? अभाज्य संख्या क्या होता है? वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावे किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, अगर 2 को हम भाग करें तो 2/1 यानी कि 2 गुना 1, तो इसमें एक ये संख्या स्वयं है जो कि 2 है और उसके बाद 1 है, तो यानी कि वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावे किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं।
उसके बाद आता है भाज्य संख्या, वैसी संख्या जो स्वयं एक और स्वयं, ध्यान से समझ, स्वयं और एक के अलावे किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 9 को अगर देखें तो 9 तो 9 से विभाजित होवे करेगा, साथ ही साथ 1 से भी विभाजित होगा, और ये 3 से भी विभाजित हो रहा है, यानी कि 9 खुद से और 1 के अलावा 3 से भी विभाजित हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या। बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे नोट में कुछ बातें दी गई है, बताया जा रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 और सबसे बड़ी, ध्यान से समझिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। उसके बाद एक आता है सह अभाज्य संख्या, ध्यान से समझना है, सह मतलब क्या चीज की साथ साथ, यानी कि एक साथ, इससे क्या हो रहा है, एक साथ, मतलब सह अभाज्य संख्या। देखिए, ऐसी दो संख्याओं का समूह जिनके गुणनखंडों में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, उसे सह अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे अगर यदि हम 2 और 3 को डिवाइड करें, मतलब इसका गुणनखंड निकालें, तो क्या आएगा, देखिए जरा ध्यान से समझिए, 2 के गुणनखंड में 2 गुना 1 आएगा। उसके बाद अगर 3 का गुणनखंड करें तो इसके 3 गुना 1 आएगा। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पर दोनों के उभयनिष्ठ में कौन कौन सा गुणनखंड है, एक है सिर्फ और सिर्फ, है ना। ऐसी दो संख्याओं को जिनके गुणनखंड में एक के अतिरिक्त कोई अन्य संख्या उभयनिष्ठ नहीं हो, तो इनमें इनके गुणनखंड में कौन सी ऐसी संख्या जो कि उभयनिष्ठ है, एक है, तो ये कौन सी संख्या हो जाएगी, सह अभाज्य संख्या, राइट। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आपके लिए अगर कैसा लगा, अगर थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो, तो ऐसी वीडियो और अधिक मात्रा में पाने के लिए हमारे चैनल अमित लर्निंग क्लासेस को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय।